बरसाने के किशोरी जी मंदिर में बाबा माधव दास जी नित्य दर्शन के लिए जाते थे। नित्य की तरह ही आज भी बाबा माधव दास मंदिर में श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही बाबा मंदिर के पास पहुंचे, उनके मन में एक भाव आया और मन ही मन श्री किशोरी जी से प्रार्थना करने लगे कि हे किशोरी जी, मुझे आज आपकी वह चुनरी मिल जाए जो आपने स्वयं ओढ़ी हुई हो। मुझे आपकी वह चुनरी आज प्रसाद में मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। प्रार्थना करते करते बाबा मंदिर के भीतर पहुंचे और श्यामा जी के दर्शन करने लगे। बाबा उनके रूप, माधुरी और वैभव में भाव विभोर हो गए और भाव विभोर होकर उन्हें देखने लगे और देखते ही रह गए। उसी समय अचानक मंदिर के पुजारी के मन में यह प्रेरणा हुई कि उन्होंने श्री श्यामा जी की ओढ़ी हुई चुनरी उतारी और बाबा को दे दी। बाबा से कहे कि बाबा, यह श्री जी की प्रसादी चुनरी है जो आज आपको मिली है। यह देखकर बाबा के मन की खुशी का कोई ठिकाना न था। उनकी आंखें श्रद्धा और प्रेम से भर आई। दर्शन के बाद बाबा प्रसन्नता के साथ मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वे चुनरी को अपने हृदय से लगाकर खुशी से नृत्य करते हुए जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें श्री किशोरी जी की प्रसादी चुनरी जो मिली थी। इतने में जैसे ही बाबा मंदिर की सीढ़ी उतरे कि तभी एक छोटा सांवला सलोना बालक उनके पास आया। घुंघराले बाल, सांवला, तिरछी चितवन, प्यारी सी मुस्कान ने बाबा का ध्यान उस बालक की ओर आकर्षित किया। बालक ने बड़ी मासूमियत से बाबा से बोला कि बाबा, ये चुन्नी मेरे को दे दो। बाबा ने मुस्कुराते हुए बालक से कहा, लाला, बाजार से तेरे लिए नई चुनरी ले आऊँगा। ले, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ। बाबा उस बालक को जैसे ही पैसे देने लगे तभी बालक बोला, नहीं बाबा, मेरे को पैसों नहीं, यही चुनरी चाहिए। बाबा बोले, ये चुनरी तो किशोरी जी की प्रसादी है, इसे मैं नहीं दूंगा। बालक से ऐसा कहकर बाबा आगे बढ़ने लगे। जैसे ही बाबा 2-4 कदम आगे बढ़े थे कि तभी बालक अचानक से दौड़कर बाबा के पीछे आया और उनके कंधे से वह चुनरी छीनकर भाग खड़ा हुआ। बालक बिजली की तेजी से जैसे ही कहीं गायब हो गया। बाबा कुछ समझ पाते कि वह बालक बिजली की तेजी से भाग खड़ा हुआ और बाबा पीछे मुड़कर उसे बुलाने लगे, अरे लाला सुन तो, लाला सुन तो। अब चुनरी के इस तरह से चले जाने से बाबा बहुत उदास थे। उनके हृदय में एक पीड़ा थी कि श्री श्यामा जी की प्रसादी चुनरी उनसे छीन ली गई। भारी मन से बाबा वृंदावन लौट आए और वहीं बिहारी जी के दर्शन के लिए शाम के समय मंदिर पहुंचे। जब बाबा बिहारी जी के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे तो बाबा जैसे ही श्री बिहारी जी को देखा, बाबा स्तब्ध रह गए। बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। बाबा आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। बाबा ने देखा कि प्रभु कितने लीला बिहारी हैं। प्रभु की लीला को कोई नहीं समझ पाता। बाबा ने देखा कि बिहारी जी मंद मंद मुस्कान के साथ खड़े हुए हैं और बिहारी जी ने वही चुनरी ओढ़ी हुई है जो बरसाना में उन्हें प्रसाद में मिली थी और उस बालक ने उनके हाथ से छीन ली थी। अब बाबा समझ गए थे कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं बाल कृष्ण थे। और बाबा भाव विह्वल हो गए और बोले, अच्छा, तो वह ठग बालक आप ही थे प्रभु। मुझे क्यों ठगा प्रभु? किशोरी जी की वह प्रसादी चुनरी कुछ समय तो मेरे पास रहने देते। ऐसा कहकर बाबा प्रेम और श्रद्धा से उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और बाबा बहुत प्रसन्न भी थे। बाबा प्रभु से बोले कि प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो, हम तो बस ठगे के ठगे ही रह जाते हैं। आप तो लीला विहारी हैं।